मैं रविकांत शाह आप लोग को मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ विद रविकांत में स्वागत करता हूं। अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है। आरआरबी द्वारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्स 30 to 20 20 to 30, ठीक है, 20 to 30 क्वेश्चन जो आपका मैथमेटिक्स का ही है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपका आंसर आ गया तो 1 मार्क्स परफेक्ट रहेगा। जीएस में क्या रहता है कि अगर आप 50-50 पे उसको आप सॉल्व कर रहे हो 50% पे, तो वो आपका क्वेश्चन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। बट मैथ में क्या है कि अगर आपका ऑप्शन में कोई भी आंसर मैच हो रहा है तो वो 100% वो सही होगा। तो इसी तरह का एक सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा रहा है उसी में से एक टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस, और इसका दूसरा नाम ट्रेन भी कर सकते हैं, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा का सारा इसमें पूछा जा रहा है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपका मिलता जुलता सिलेबस में और मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो सिर्फ हमने इसमें डेटा चेंज कर दिया है। तो आप इसको देख करके आप अपने आप को मोटिवेट करके और एग्ज़ाम देने जाइए और एग्ज़ाम में सेलेक्ट होइए। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई वाले दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये रेलगाड़ी या रेलवे से जितना भी सारा क्वेश्चन है रेलवे द्वारा ये फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा कंसेप्ट को क्या पूछ रहा है। देखिएगा बोला क्या है कि एक रेलगाड़ी है दो पुल को, सपोज एक पुल यहाँ पे है दूसरा पुल यहाँ पे है। ठीक है, एक रेलगाड़ी का लंबाई कुछ सपोज L होगा, इसका लेंथ L होगा, इसको हम D1 ले लेते हैं और इसका D2 ले लेते हैं। समझ में आया? ये पुल हो गया हमारा, ये पुल है, पुल नंबर 1 पुल नंबर 2। ठीक है, अब ये जो रेलगाड़ी है ये दोनों पुल को पार करती है, इससे भी पार करती है, इसको भी पार करती है। तो इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया, फर्स्ट का 800 मीटर, इसका जो है 800 मीटर दिया हुआ और दूसरे का 400 मीटर दिया हुआ। ठीक है, 400 मीटर दिया हुआ। अब ये रेलगाड़ी दोनों पुल को पार करेगी अपनी लेंथ का डिस्टेंस, मतलब जो L डिस्टेंस पे ही पार करेगी। मतलब जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ पे खत्म करेगी तो कहीं ना कहीं अपना खुद का लेंथ भी ट्रेवल करेगी ना, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब क्या बोला है कि ये जो रेलगाड़ी है पहले पुल को कितना 100 सेकेंड में पार कर देती है और दूसरे पुल को 60 सेकेंड में पार कर देती है। तो उस रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात करेंगे क्या, आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो रेलगाड़ी है सेम स्पीड से इसको ट्रैवल करती होगी, सेम स्पीड से इसको भी ट्रैवल करती होगी ना। तो यहाँ पे देखिएगा सेम स्पीड मतलब S बराबर D1 डिवाइड बाई T1, है ना। और उसी तरह S बराबर D2 डिवाइड बाई T2 होगा कि नहीं होगा। अब इस कंडीशन में दोनों S को हम इक्वेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका D1 बटा T1 इज इक्वल टू D2 बटा T2। होगा ना, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे समझिएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा D1 इंटू T2 इज इक्वल टू D2 इंटू T1। अब ये मत पूछिएगा सर कि ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए, फॉर्मूला आप कैसे बता रहे। तो इसका इजी ट्रिक यही है। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं, एक कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट के तौर पे समझ सकते हैं। बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ये सब सारे के सारे जो डेटा में लिख रहा हूँ वो सारे के सारे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोला क्या है समझिएगा, बोला यहाँ पे है कि दोनों जगह से ट्रैवल करती है तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पे इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो ट्रेन का लेंथ है वो ऐड हो जाएगा। ऐड होगा कि नहीं होगा, हाँ ऐड हो जाएगा। चलिए अब दोनों जगह पे हम ऐड कर देते हैं तो दोनों जगह का अलग अलग वैल्यू समझ में आएगा, है ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा L
प्लस 800 होगा ना, 800 इंटू T2, T2 का कितना वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 60 दिया हुआ है, इंटू 60 होगा ना, इज इक्वल टू L प्लस 400 इंटू कितना हो जाएगा 100 होगा ना। फर्स्ट का कितना था 100 था कि नहीं, हाँ 100 था। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, हाँ अब ये जीरो से ये जीरो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, ये कितना बार में कटेगा 5 बार में। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3L प्लस 2400 इज इक्वल टू 5L प्लस 2000 होगा ना। अब यहाँ पे समझिएगा, या तो इसको इधर ले जाइए या तो इसको इधर ले जाइए, दोनों सेम है। ये हो जाएगा आपका -2L, इसको इधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो -400 होगा कि नहीं होगा। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, 2 से कटेगा कितना बार में, 2 दूना 4 होता है ना, 200 बार में, मतलब L बराबर कितना हो गया 200 मीटर। समझ में आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो क्या कीजिएगा, से डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ बीच में स्किप करके मत जाइएगा, ताकि अगर जाते हैं तो नुकसान आप ही का है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा कंसेप्ट क्या है, उसके बाद ही आप अपना एग्जाम देने जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक आपके लिए नोटिस है या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि अग्रवाल एग्जाम का आपके लिए लेकर के आइए सबसे बेहतर बुक, जो खास करके रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया। एसएससी अभी आपका जो एसएससी है, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल में लगभग कितना तो 14,000 प्लस वैकेंसी निकाली है। तो जो स्टूडेंट एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अभी ये 12 जून से लेकर के 19 जून तक ये ऑफर में है। आप वहाँ आप इसका मतलब इस बुक को परचेज करके आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में कि किस तरह का क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा जाता है। इसमें 2 तरह का आपको बुक मिलेगा। पहला जो बुक है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन बैंक रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो आपका कंसेप्ट का रहेगा, जितना भी कंसेप्ट है मैथ में। ये फर्स्ट बुक क्वेश्चन बैंक का, सेकंड बुक जो ब्लू कलर का है वो आपको मिलेगा कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है। आप अपने आप को आपका जितना भी सपोज आप क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसको उस समय को कम करने के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से खरीद सकते हैं। ये आपको अभी 12 जून से लेकर के 19 जून तक आपको ऑफर मिलेगा, 50% ऑफ है, तो वहाँ पे आप जाके खरीद सकते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहेगा इस क्वेश्चन बैंक में, और इस क्वेश्चन बैंक के आधार पर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा ट्रिक आप इस बुक से खरीद सकते हैं। बाइलिंगुअल मिलेगा, आप दो लैंग्वेज में खरीद सकते हैं, या तो फिर आपको इंग्लिश में है इंग्लिश में खरीद सकते हैं, हिंदी में खरीद सकते हैं, या तो दोनों में चाहते हैं तो दोनों में मिल जाएगा। तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं और आप अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी जो है रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। समझिएगा, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है एक रेलवे लाइन, ठीक है। रेलवे लाइन में एक ट्रैक है, यहाँ पे ट्रैक के किनारे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है यहाँ पे। ये पेड़ को पार करने में कितना सेकंड लगाती है, मात्र 30 सेकंड लगाती है, 30 सेकंड लगाती है। तो बोला क्या है
इस ट्रेन का स्पीड क्या था, इस ट्रेन का स्पीड क्या था। चलिए पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। चलिए क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, आपका डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, स्पीड निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो 125 मीटर में दिया हुआ और 30 सेकेंड में दिया हुआ। ठीक है, तो कितना बार में कैंसल आउट होगा, ये कैंसल आउट करते हैं, ये 5 6 के 30 और ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू आपका आया है वो मीटर पर सेकेंड में आया हुआ, इसमें पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को बताए थे हम कि अगर वैल्यू मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको, इस मीटर पर सेकेंड को 18 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाय 6 को हम 18 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये कितना बार में कैंसल आउट हुआ, 3 बार में। ये कितना बार में, 5 बार में। 5 दिया 15, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक 120 मीटर की लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में मात्र 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति करना। चलिए सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, स्पीड बराबर क्या बताए थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताए थे। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस दिया हुआ 120 मीटर और टाइम कितना दिया 10 सेकेंड। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना निकलेगा इसका 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, जिसका स्पीड दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, या प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, कितने समय में पार कर देगी, मतलब टाइम पूछा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड को यहाँ ले आएंगे, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टाइम बराबर हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 75 मीटर डिवाइड बाय 20। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में और ऑप्शन हमारा किस में, सेकेंड में। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को बताए थे जब हम किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो इस किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा, 5 × 15, 4 बार में कट गया ये। ठीक है, ये कितना बार में, 2 बार में, ये 9 बार में। 9 × 27 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13.5। ठीक है, मतलब 927 डिवाइड बाय 2। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जब आपको कंसेप्ट रहेगा ना, जब आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, नहीं तो यही क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब समझिएगा इसमें कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, देखिएगा एक आदमी है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इसको पार करने में कितना सेकंड, मात्र 8 सेकंड लगाया। ठीक है, और वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है, ये जो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगा रही है, 20 सेकंड लगा रही है। इस प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 264 मीटर। ठीक है, 264 मीटर दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब वो इंसान को क्रॉस कर रहा था तो खुद का लेंथ से क्रॉस कर रहा था, हाँ या ना, खुद का लेंथ से कर रहा था। बट जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था तो प्लेटफॉर्म का लेंथ और खुद का लेंथ, दोनों का लेंथ से क्रॉस कर रहा था।
ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि जब दोनों को क्रॉस करेगा, मतलब ये पर्सन को भी और प्लेटफॉर्म को भी, तो दोनों के पास जब क्रॉस करेगा दोनों जगह पे स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जब स्पीड सेम रहेगा तो दोनों स्पीड को इक्वेट करेंगे, मतलब स्पीड 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या बताए थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बताए थे ना। चलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले में आदमी को जब कर रहा है तो किसका डिस्टेंस लेंगे, तो सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे। किसका लेंगे, ट्रेन का। तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या है, एल है, डिवाइड बाय कितना सेकंड में, 8 सेकंड में पार किया था, इज इक्वल टू। अब दूसरा प्लेटफॉर्म को कर रहा है, मतलब एल प्लस कितना हो जाएगा 264 डिवाइड बाय कितना 20। ठीक है, 4 दूना 8, 4 पचे 20, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे तो 5L आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2L आएगा प्लस 4 दूना 8, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7। अब ये इधर जाएगा तो 3L हो जाएगा, 3L डिवाइड बाय इक्वल 3L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 728। अब कहीं ना कहीं ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 दूना 6 होगा ना, 1 3 चौके 12। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। नहीं सब तो सही है, फिर भी चलिए कोई नहीं, देखते हैं कितना बार में। और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूना 6 2, ठीक है। इसमें जो आपका एक प्लेटफॉर्म 8 सेकंड में पार करती है, 264 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो 20 सेकंड और 8 सेकंड ये दोनों को इक्वेट कर दिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ गड़बड़ तो हुआ था, 4 दूना 8 और ये 4 पचे 20, 2 4 से दोनों कैंसिल आउट हुआ था, 5 इधर 3 2, ठीक है, 2L हो गया यहाँ पे, इधर जाएगा 3L हो जाएगा। और ये जो आएगा तुम आपका 4 दूना 8, 6 दूना 12 का 2, ठीक है, और 2 दूना 4 और 1 5। यहाँ हम लोगों ने गड़बड़ किया था, कहाँ पे दिखेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ना। चलिए ठीक, क्या हुआ था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते 4 दूना 8, 6 दूना 12, ठीक है, और 2 दूना 4 और 1 5, ये होगा आपका वैल्यू। 3L इज इक्वल टू 528, कैंसल आउट करेंगे यहाँ से, 3 1 जा 3, बच गया 220, तो 7 21, 3 छक्के 18, कितना आ गया 176 आ गया, ठीक है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा 176 हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल अप किया हुआ था क्वेश्चन को, लेकिन जब आप थोड़ा समझिएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में कितना 18 सेकेंड लेती है, और 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को गुजरने में 15 सेकेंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है मीटर में। सेम क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ एक जगह पे इंसान दिया हुआ था, अब यहाँ पे दोनों जगह पे प्लेटफॉर्म दे दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, दोनों जगह पे S1 लगेगा, S2 लगेगा, दोनों का स्पीड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। जब दोनों का स्पीड बराबर यहाँ पे, तो समझिएगा क्या करना है। फिर जब दोनों का स्पीड बराबर कर दिए तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका जो डिस्टेंस होगा इसमें ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा, तो 162 प्लस L डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 120 प्लस L डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15। कितना बार में कटेगा, 3 पचे 15 और 3 छक्के 18 कटेगा ना, कैंसिल आउट होगा। चलिए होगा, अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 6 पचे 30 और 1 31, 3 5 और 3 8 हो गया यहाँ पे, प्लस 5L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 6 कम 4 1 7 हो गया, प्लस 6L होगा, यहाँ पे होगा ना, हाँ होगा। चलिए इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 6L में से 5L माइनस हो जाएगा, L बचेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा 810 में से 720 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, आई थिंक ये 90 होना चाहिए, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा
90 हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए स्पीड किस में दिया हुआ है? स्पीड जो दिया हुआ है वो 60 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर की स्पीड से दिया हुआ है। अब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि दूसरा जो यूनिट है, दूसरा जो टर्म्स है वो सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और पूछा किस में है? मीटर में। तो बेहतर यही होगा कि स्पीड को ही कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 तिया 18, मतलब 10 पचे 50 बटा 3, 50 बटा 3 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। पूछा क्या है? लेंथ पूछा है, डी पूछा है, डायमीटर बराबर क्या होता है? सॉरी, डायमीटर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है? 50 डिवाइड बाई 3 इंटू 30। ये कैंसल आउट होगा कितना बार में? 10 बार में। 10 गुने 50 करेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ट्रेन मतलब 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। यदि वह 200 मीटर लंबी पुल को कितने समय में पार करेगी? समझ में आया? 200 मीटर लंबी पुल को कितने सेकेंड में पार करेगी? आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम यहाँ पे दिया पूछा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस यहाँ पे दो चीज का, एक रेलगाड़ी का भी दिया हुआ है और एक पुल का भी दिया हुआ। तो क्या बताए थे? दोनों का आपस में एडिशन हो जाएगा, दोनों का आपस में ऐड कर देंगे लेंथ को। ठीक है, स्पीड किस में दिया हुआ है? मीटर पर सेकेंड में। पूछा किस में? सेकेंड में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कितना बार? 500 डिवाइड बाई 25 हो गया। 25 दूना 50, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 20 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? एक ट्रक जो है 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इनकी अनुपात ज्ञात करना है, इसका गति का। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं रेशियो। फर्स्ट का आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड इसका अनुपात स्पीड, मतलब पहले जो ट्रक था और दूसरा किसका? बस का। ठीक है, स्पीड बराबर क्या बताएं? डिस्टेंस कितना है? 550 मीटर डिवाइड बाय 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। समझ में आया ना? अनुपात दूसरा कितना है? दूसरा जो 33 किलोमीटर है, तो 33 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 45 मिनट, तो 45 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। कर दिए। चलिए अब कैंसल आउट करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 60 से 60 कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 11 तिया 33 और 11 पचे 55, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका 300 बच गया। 300 बचा हुआ है। 5 से कितना बार में कटेगा? ये 60 बार में। 4 बार में 15 तिया 45 होता है, मतलब 3:4 होगा। क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, ये इधर ही रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3:4 होगा। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबी पुल को क्रमशः 8 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की गति पूछा है। टेलीग्राफ पोस्ट मतलब कहीं ना कहीं ये एक बॉक्स के जैसा होगा। ठीक है, और एक पुल तो लंबा होगा। समझ में आया? इसको जो है 8 सेकेंड में और इसको 20 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आया? स्पीड पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड दोनों जगह पे सेम होगा। यहाँ भी एस होगा, यहाँ भी एस होगा ना? चलिए,
तो यहाँ का जो होगा आपका इस कंडीशन में लेंथ जो होगा ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ऐड हो जाएगा, होगा ना। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया वो 264 मीटर प्लस ट्रेन का लेंथ कितना सेकंड में 20 सेकंड में इज इक्वल टू, इसका सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं किसका लेंथ होगा, तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा, L डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। कितना बार में 4 दूना 8, 4 पचे 20, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे L भी छूट गया ना, L भी ले लेते हैं, प्लस 2L इज इक्वल टू 5L। अब ये दोनों को माइनस करेंगे 3L हो जाएगा, तो 3L इज इक्वल टू 429, कैंसल आउट करते कितना बार में, ये हो जाएगा 3 एक कम 3, चौके 12, 3 3 9, L बराबर कितना हो गया 143। बट हमें पूछा क्या है, रेलगाड़ी की गति पूछा है, यहाँ भी आकर के रुकना नहीं, रेलगाड़ी की गति निकालना है। अब समझिएगा ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, L का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, L का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 143 डिवाइड बाई 8, 8 सेकंड में पार कर रहा है। लेकिन ये आपका जो वैल्यू होगा वो मीटर पर सेकंड में, लेकिन पूछा किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको बताए थे कि यहाँ पे देखिएगा 143 डिवाइड बाई 8 इंटू किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे, 18 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कैंसल आउट करके क्या क्या कैंसल आउट होता है, या तो फिर इसको 4 से 4 से ले लेते हैं, 4 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा, 8 पचे 40, 10 ना नहीं कटेगा, 2 से कैंसल आउट करते हैं 9 बार में, और ये आपका 4 बार में, ठीक है। अब चलिए 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है, 9 चौके 36, 37 38, 3 9 कम 9 और 3 11 बटा ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब 2 से कैंसल आउट करते हैं तो 2 पचे 10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 से 9 बार में, 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 2 तिया 6.5। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू आपका होगा 59 के अक्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 10 आ रहा है 2 बार में, 5 चौके 20, 20 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 2 से 5 बार में, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 59 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 59 ना, ये 59 हो गया 59 पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का एस्पिरेंट है, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आई है सबसे बेहतर ऑफर, ठीक है। 12 से लेकर के 19 जून तक आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको 2 तरह का बुक मिलेगी। पहला जो बुक है वो गणित मतलब इसका जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, और दूसरा जो बुक रहेगा आपका वो क्या रहेगा, इसका कंसेप्ट का जितना भी सारा कंसेप्ट है, चैप्टर वाइज कंसेप्ट रहेगा, वो सारा का सारा कंसेप्ट इसमें दिया रहेगा। आप इसमें कंसेप्ट सीख सकते हैं, ट्रिक सीख सकते हैं। अब अपने आपका जो स्पीड है, आप अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपको ट्रिक पता हो जाएगा तो इस क्वेश्चन बैंक में आकर के आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उस ट्रिक को अप्लाई करके। और ठीक है, टोटल जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें 39 चैप्टर है। आप 1 बाय 1 चैप्टर को इसको आप सॉल्व करके आप अपने मैथ का